हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 23 मई की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चाहे आपका किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम हो, उन सब में आपकी यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो इस क्लास का आप बार बार रिविज़न कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और जैव विविधता पेड़ पौधों, जीव जंतु प्रजाति से संबंधित होती है। और जैव विविधता दशक 2011 से 2020 को कहा जाता है जैव विविधता दिवस। और इसकी घोषणा 1993 में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। भारत में जैव विविधता 8% है। और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को कहा जाता है। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्नों को आप याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज 40 हैं और अमूर्त धरोहर 14 हैं। भूवैज्ञानिक विरासत स्थल 34 हैं। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर धौलावीरा है, जो कि गुजरात में स्थित है। हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जो कि मुंबई में किया गया है। यह 16 से 27 अप्रैल तक चला था। देश की पहली वाटर टैक्सी मुंबई ने आयोजित की है। और मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। वाटर मेट्रो कोची में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में लोनार झील है। और महाराष्ट्र के ही लावड़ी और तमाशा नृत्य हैं। ट्री सिटी ऑफ द ईयर हैदराबाद और मुंबई को कहा जाता है। ट्री सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड हैदराबाद और मुंबई को मिला है। खाद्य उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2022 दक्षिण कोरिया ने हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया और इसका विजेता भारत रहा है और विजेता फ्रांस रहा है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास होती है। और सुप्रीम कोर्ट के पास 142 आर्टिकल है, जो पूर्ण न्याय का विशेष अधिकार है। समलैंगिकता अपराध नहीं है, यह नवतेज कौर केस में अपराध नहीं है कहा गया। केशवानंद भारती केस केरल का है, जो कि 1973 का है। इसमें डिसीजन हुआ था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे एफडीआई कहते हैं, 2021 से 2022 83.87 अरब डॉलर रहा। और 2020 से 2021 तक यह 81.97 अरब डॉलर रहा है। कंबाला दौड़ कर्नाटक की है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन, वह अपना चुनाव हार गए हैं और इनकी जगह नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, एंथनी एल्बनीज, जो कि लेबर पार्टी से हैं। यह 31वें प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। भारत में वोट डालने की उम्र 21 से 18 61वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई। और प्रधानमंत्री बनने की आयु 25 वर्ष है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है।
और कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास स्थल को डाउन्स कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। और मर्रे एंड डार्लिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, जिन्हें जुड़वा वैन कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं, जिन्हें हाल ही में बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 का एक्ट है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 का एक्ट है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं इसकी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पुनः अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 का एक्ट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वां संविधान संशोधन है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति 338A में है। वर्तमान में वित्त आयोग के प्रमुख 15वें वित्त आयोग के प्रमुख NK सिंह हैं, नंद किशोर सिंह हैं और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। सकुरा एक राष्ट्रीय फूल है जो कि जापान का है। भारत में इसकी नई प्रजाति मिली है मणिपुर में और सकुरा को चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो। तो मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं। मैं देखेंगे मणिपुर में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर का है। चगहाओ जिसे काला चावल बोलते हैं और लोकटक झील और तुजू दर्रा, ये सभी मणिपुर से रिलेटेड हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। रामगंगा नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं और हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर रितु खंडेरी हैं और उत्तराखंड की विधानसभा की सीट 70 है। हरेला त्योहार उत्तराखंड का है और हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का है, आप यह भी याद रखिएगा। अटल सुरंग, अभी हाल ही में अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर की है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश की है। चंबा सुरंग उत्तराखंड की है और उत्तराखंड की ही एक योजना है, चार धाम परियोजना उत्तराखंड की है। BRO जिसे सीमा सड़क संगठन कहते हैं, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, सीमा सड़क संगठन, और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति हाल ही में बनाई गई हैं, नीलूफर खान को बनाया गया है, यह पहली महिला हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। JNU की कुलपति शांति श्री धूड़ीपुड़ी हैं और सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी और यह खेल मंत्रालय के अधीन आता है और खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और इसका हाल ही में 24वां इसका संस्करण बनाया गया है और यह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इसका 24वां संस्करण बनाया गया है हाल ही में। ग्लोबल जियो पार्क यूनेस्को ने इसे घोषित
इसे यूनेस्को घोषित करता है। और ग्लोबल जियो पार्क 117 हैं। और ग्लोबल जियो पार्क जो यूनेस्को घोषित करता है, और यह 46 देशों में 117 ग्लोबल जियो पार्क हैं। और नवीनतम ग्लोबल जियो पार्क 8 शामिल हुए हैं 117 में। अभी हाल ही में 8 ग्लोबल जियो पार्क शामिल हुए हैं। भारत में भूवैज्ञानिक विरासत स्थल 34 हैं। रामसर साइट 49 हैं। भारत में विश्व धरोहर स्थल 40 हैं और भारत में अमूर्त धरोहर 14 हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क आयोजित किया है भारत और फिनलैंड ने। और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर हैं। कवच स्वावलंबन अभियान, जो स्वावलंबन अभियान MSME मंत्रालय के अधीन आता है और यह प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए है। और जबकि कवच रेल के बीचों बीच टक्कर को रोकने के लिए एक अभियान है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत के उड़ीसा में होगा और लोगो नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च किया गया है इसका। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप नीदरलैंड में आयोजित होगा और स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 भारत में आयोजित किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2026 में क्रम के विक्टोरिया में होंगे। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में होगा। PM एक्सीलेंस अवार्ड लोक प्रशासन के लिए उड़ान योजना को दिया गया है और उड़ान योजना 2016 की है। CM चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। अंकुर योजना मध्य प्रदेश की है जो कि वृक्षारोपण से संबंधित है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश श्रावस्ती का है। शेन वॉर्न और साइमंडस का हाल ही में निधन हो गया जो कि क्रिकेटर थे। एशली बार्टी का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट 8,830 मीटर की ऊंचाई पर मौसम स्टेशन बनाया गया है माउंट एवरेस्ट पर, और जिसे नेट जियो सोसाइटी ने बनाया है। माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है नेपाल में। पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाली कीमा रीता शेरपा हैं। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क हैं। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया और लात्विया हैं। नेचफू सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, इसे हाल ही में BRO ने इसका निर्माण किया है। BRO को सीमा सड़क संगठन कहा जाता है। इसका निर्माण BRO ने किया है और सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, तो आप यह भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 23 जनवरी के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के साथ में। तो यह क्लास बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।